Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with R and Only Learning Nothing Else। आज हम सेल और विल का प्रयोग देखेंगे कि सेल और विल के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं और किस प्रकार इनको स्पोकन और राइटिंग में प्रयोग में लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम देखते हैं यूज ऑफ सेल एंड विल। सबसे पहले देखते हैं सेल का प्रयोग। यूज ऑफ सेल। तो सेल का जो पहला कंसेप्ट है वो है कि सेल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन subjects सेल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स। फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट प्रोनाउन के जो सब्जेक्ट है, जैसे आई है और वी है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और वी। तो सेल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स इन फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शाल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। आई शाल रन, मैं दौड़ूंगा। वी शैल प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलेंगे। वी शैल कुक फूड, हम खाना पकाएंगे। वी शैल गो टू फील्ड, हम खेत में जाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंस है, वहां हम आई और वी के साथ नॉर्मल फ्यूचर में सेल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ। एग्जाम्पल देखिए, उससे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे वी शैल गो टू जयपुर टुमारो। वी शैल गो टू जयपुर टुमारो, कल हम जयपुर जाएंगे। हम कल जयपुर जाएंगे। वी शैल गो टू जयपुर टुमारो। और दूसरा एग्जांपल देखिए, आई शैल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। आई शैल स्पीक इंग्लिश। और वह दौड़ेगी, इसमें तो यहाँ आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। यही सेल का पहला कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं सेल का कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 सेल का कि सेल इज यूज्ड विद थर्ड एंड सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स। थर्ड एंड सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स, जैसे थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट है ही, सी, इट, एनी नेम है और सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है यू है और सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, इनके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। किस सेंस में करते हैं, कब करते हैं? टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटन, डिटर्मिनेशन एंड कंपल्सन। इनके सेंस की अभिव्यक्ति के लिए, जैसे कमांड है, प्रॉमिस है, थ्रेटन है, डिटर्मिनेशन और कंपल्सन। कमांड की आदेश है, कोई आदेश है उसके लिए, और प्रॉमिस वादा है, प्रतिज्ञा है, थ्रेटन धमकी है, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय है और कंपल्सन बाध्यता है। इनके भाव की अभिव्यक्ति के लिए हम थर्ड पर्सन के और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ओके, ये कंडीशन है। एज मैं कहूं, एग्जांपल देखिए, यू शैल गो टू स्कूल। आप विद्यालय जाओगे। यू शैल गो टू स्कूल, आप विद्यालय जाओगे। सो दिस इज कमांड, दिस इज ऑर्डर एंड थ्रेटन
ये क्या है? कमांड, आदेश, थ्रेटन, दे शैल किल यू, मतलब दे शैल किल यू, वे आपको मार डालेंगे, दे शैल किल यू, और ही शैल किल यू। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटन, डिटर्मिनेशन और कंपल्सन, इनके भाव के व्यक्ति के लिए हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई शैल गो टू जयपुर, ये नॉर्मल फ्यूचर का सेंटेंस है, मैं जयपुर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ही शैल गो टू जयपुर, यानी वो दृढ़ निश्चय है, वह जरूर जयपुर जाएगा ही जाएगा। ही शैल गो टू जयपुर, यानी वह निश्चित रूप से जयपुर जाएगा। ही शैल स्पीक इंग्लिश, वह निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलेगा। और शी शैल स्पीक इंग्लिश, वह निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलेगी। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं? कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटन, डिटर्मिनेशन और कंपल्सन, इनके भाव की अभिव्यक्ति के लिए हम करते हैं शैल का प्रयोग। जैसे मैं कहूं कि स्टूडेंट्स शैल कम टू स्कूल एट 10 AM। स्टूडेंट शैल कम टू स्कूल एट 10 AM, मतलब विद्यार्थियों के लिए ये क्या है? ऑर्डर है, कमांड है कि वो इतने बजे विद्यालय में आएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, शैल इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ सजेशन और ऑफर। सजेशन यानी सुझाव और ऑफर यानी प्रस्ताव के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, और सेंस क्या करेगा? कर लूं आएगा अंत में, या लूंगा, जैसे shall I buy some fruits from the market? Shall I buy some fruits from the market? क्या मैं बाजार से कुछ फल खरीद लूं? Shall I buy some fruits from the market? क्या मैं बाजार से कुछ फल खरीद लूं? Shall I speak English? क्या मैं अंग्रेजी बोल लूं? Shall I make tea for you? क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं? Shall I share it? क्या मैं इसको शेयर कर दूं? तो इस प्रकार हम सजेशन और ऑफर के लिए प्रयोग करते हैं शैल का, और शैल को लगाएंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में V1, उसके बाद में अदर वर्ड। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए कि शैल वी मेक टी फॉर यू। शैल वी मेक टी फॉर यू, क्या हम आपके लिए चाय बनाए? क्या हम आपके लिए चाय बनाए? और shall I make tea for you, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं? इस प्रकार हम देखते हैं कि सजेशन और ऑफर, सलाह मांगने के लिए और ऑफर रखने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक एग्जांपल और देखिए, shall I go to
shall I go to temple, मतलब क्या मैं मंदिर जाऊं, ठीक है। तो इस सेंस के लिए सेल का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल बताया, आप और एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करें। कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट करके पूछे। देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 4 कि इन क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं जरूर बनाऊंगा। इन क्वेश्चन टैग्स ऐसे क्वेश्चन टैग्स जो स्टार्टिंग विद लेट अस या लेट्स अस या लेट्स, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल का। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अक्सर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्वेश्चन टैग्स जो लेट्स या लेटस या लेट्स से शुरू होते हैं उनको हम टैग किस प्रकार करते हैं। एग्जाम्पल से देखना कि लेट अस डांस टुगेदर, तो इसको क्वेश्चन टैग किस प्रकार लगाएंगे। शाल वी लेट अस डांस टुगेदर, आओ हम एक साथ नाचे। शाल वी, क्या हम नाचेंगे। ऐसे ही दूसरा लेके लेट्स प्ले, आओ हम खेलें। लेट्स प्ले शाल वी, क्या हम खेलेंगे। लेट्स प्ले टुगेदर, आओ साथ खेले। लेट्स प्ले टुगेदर, आओ साथ खेले। शाल वी, क्या हम खेलेंगे। लेट्स स्पीक इंग्लिश, आओ अंग्रेजी बोले। लेट्स लिसन इंग्लिश, आओ अंग्रेजी सुने। लेट्स राइट इंग्लिश, आओ अंग्रेजी लिखे। लेट्स डू आवर वर्क, आओ हम अपना काम करें, ठीक है। तो इस प्रकार लेट अस या लेट्स से शुरू होने वाले क्वेश्चन टैग्स को हम टैग करते हैं शाल वी से, ओके। थैंक यू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम शैल और विल के प्रयोग से भ्रमित हो जाते हैं कि हम शैल कहाँ लगाए और विल कहाँ लगाए। तो मैं कुछ आपको वर्ड्स दे रहा हूँ, इनके बाद हमेशा ही शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे बी ओब्लाइज टू, बी ग्रेटफुल टू, बी एबल टू, अनेबल, एट ए लॉस, बी फोर्स्ड, बी कंपल्ड। इन वर्ड्स के बाद हमेशा ही नोट इट एंड शेयर इट, इन वर्ड्स के बाद हमेशा ही सेल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट सेल प्लस ये वर्ड्स डाल दो आप, बी प्लस ये वर्ड्स डाल दो। फोर्स है, कंपल्ड है, ग्रेटफुल है, ओब्लाइज्ड है, अनेबल है, एट ए लॉस है, ठीक है। इन वर्ड्स के बाद टू प्लस अदर वर्ड्स, जैसे मैं कहूं कि आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू, आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू। तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा ही शैल का प्रयोग करना है, विल का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। वी शैल बी grateful to you if you came। अगर आप आए तो हम आपके प्रति बहुत ही ग्रेटफुल होंगे, ठीक है। वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि बी ओब्लाइज टू, बी ग्रेटफुल टू, बी एबल टू, अनेबल, एट ए लॉस, बी फोर्स्ड और बी कंपल्ड। इन शब्दों के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है,
विल का कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, चाहे सेंटेंस का सेंस कुछ भी हो। ओके, ये है सेल का प्रयोग। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ विल। विल के क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, विल के कॉन्सेप्ट, विल का प्रयोग हम फ्यूचर सिंपल टेंस में करते हैं थर्ड और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ। जैसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि विल इज यूज्ड विथ थर्ड एंड सेकंड पर्सन्स सब्जेक्ट्स। अब थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे ही है, सी है, इट है, एनी नेम है, या सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। ठीक है, इनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है। ठीक है, इन सिंपल या इंडेफिनिट इन फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी विल इज यूज्ड विद थर्ड एंड सेकंड पर्सन सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट्स है, जैसे ही, सी, इट है, यू है। इन फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, मतलब फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं कहूं सी विल कम टू मी, सी विल कम टू मी, वह मेरे पास आएगी। और अशोक विल स्पीक इंग्लिश, अशोक विल स्पीक इंग्लिश, अशोक अंग्रेजी बोलेगा। यू विल शेयर इट, आप इसे शेयर करोगे। यू विल प्ले विद मी, आप मेरे साथ खेलोगे। यू विल स्टडी विद मी, आप मेरे साथ अध्ययन करोगे। यू विल स्पीक इंग्लिश विद मी, आप मेरे साथ अंग्रेजी बोलोगे। तो हम देखते हैं कि ये जो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट है, ही है, सी है, इट है, कोई नाम है या सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, तो वहां हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2, विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट जो है आई और वी, उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए। सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, थ्रेटनिंग एंड विलिंगनेस, इनके भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई शैल गो टू जयपुर विद माई पेरेंट्स, विद माई पेरेंट्स, और आई विल गो टू जयपुर विद माई पेरेंट्स। ये दो सेंटेंस है, एक में हमने सेल का प्रयोग किया आई के साथ और दूसरे में विल का प्रयोग किया। तो अंतर क्या है, उसी अंतर को हमें देखना है। इस सेंटेंस का कॉमन बोलचाल में हम कह सकते हैं कि आई शैल गो टू जयपुर विद माई पेरेंट्स। यहाँ कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, मैं कल अपने माता पिता के साथ जयपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू जयपुर विद माई पेरेंट्स। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं कल निश्चित रूप से अपने माता पिता के साथ जयपुर जाऊंगा, तब हम लगाएंगे विल आई के साथ। आई विल गो टू जयपुर विथ माई पेरेंट्स, यानी मैं कल निश्चित रूप से अपने माता पिता के साथ जयपुर जाऊंगा। तो जहां
डिटर्मिनेशन होता है या प्रोमिस होता है, प्रोमिस किसी से वादा हम करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई विल स्पॉइल यू, मैं तुम्हें खराब कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, इसमें क्या है, थ्रेटनिंग है, धमकी है, ठीक है। तो जहाँ धमकी देनी होती है आई विल स्पॉइल यू, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, खराब कर दूंगा। तो जहाँ डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, थ्रेटनिंग और विलिंगनेस, इच्छा हो, मेरी इच्छा है कि मैं ताजमहल देखूं, ठीक है, मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, ऐसी विलिंग हो कि आई विल वॉच या लुक ताजमहल, आई विल लुक ताजमहल, यानी मेरी इच्छा है कि मैं निश्चित रूप से ताजमहल देखूंगा। ओके, तो जहां हम ये डिटर्मिनेशन है, प्रोमिस है, थ्रेटनिंग है या विलिंगनेस है, इनके भाव को व्यक्त करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल का, कि विल इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ इनविटेशन, निमंत्रण या आमंत्रण, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, निवेदन, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, ऑर्डर्स, आदेश, इनएविटेबिलिटी यानी अवश्यंभावी, जो निश्चित होने वाला काम है उसके लिए इनएविटेबिलिटी का करते हैं यूज। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, विल लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं कहूँ विल यू कम टू डिनर, विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर पर आओगे, ये क्या है, इनविटेशन है, मैंने आपको इनविटेशन दिया है डिनर पर आने के लिए, ये क्या है, इनविटेशन का भाव है, ठीक है। तो किसी को आमंत्रित करने के लिए हम विल यू कम टू ब्रेकफास्ट, ओके, इस प्रकार हम इनविटेशन के लिए विल का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट V1 लगाएंगे, उसके बाद में अदर वर्ड। विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, क्या है, रिक्वेस्ट है। विल यू हेल्प मी, विल यू शेयर इट, विल यू स्पीक प्लीज, ओके। तो इस प्रकार के सेंटेंस यानी विल का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। विल यू डू इट एनीवे, क्या तुम ये किसी तरीके से कर दोगे, विल यू डू इट एनीवे, क्या आप किसी भी तरह से ये कर दोगे, ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर्स है कि आप किसी न किसी तरीके से ये काम कर दो, इसमें ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन है। और विल यू शेयर इट एनीवे, क्या आप किसी भी तरीके से इसे शेयर कर दोगे, ओके। एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट्स विल हैपन, इनएविटेबिलिटी है, अवश्यंभावी है कि दुर्घटनाएं तो होगी, दुर्घटनाएं तो होगी, एक्सीडेंट्स विल हैपन। और द पुअर विल बी पुअर, गरीब तो गरीब ही रहेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस में हम विल का प्रयोग करते हैं और ये क्या शो करते हैं, इनएविटेबिलिटी, जो होना ही है, ही विल बी ही, वह तो वही रहेगा, यू विल बी यू, तुम तो तुम ही रहोगे, आई विल बी आई, मैं तो मैं ही रहूंगा। तो जो काम अवश्यंभावी है, जहां हम इनएविटेबिलिटी की शो करते हैं, वहां विल का प्रयोग करते हैं और सेंस निकलता है जो होना है वो तो होगा ही, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल का। विल का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका नेगेटिव सेंस में यूज, फॉर रिफ्यूजल यानी मनाही के लिए हम विल नॉट का प्रयोग करते हैं, विल नॉट का प्रयोग करते हैं। अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड में आप इसका वॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, ओके। इसी प्रकार आप अगर रिफ्यूजल के लिए शैल का प्रयोग करो, शैल नॉट का तो क्या बनेगा, सैंड, शैल का सैंड, विल नॉट का वॉन्ट, शैल नॉट का सैंड। जैसे मैं कहूं, एग्जांपल देखिए कि स्ट्रक्चर देखो पहले, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस
V1 प्लस अदर वर्ड। ओके, जैसे मैं कहूं I will not do it at any cost। at any cost, I will not do it at any cost। I will not do it at any cost, मैं किसी भी कीमत पर ये नहीं करूंगा। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं I want to do it at any cost। I want to do it at any cost। इसी प्रकार they will not come। ठीक है, they will not come वे नहीं आएंगे, they won't come। तो इस प्रकार रिफ्यूजल के लिए हम will not का प्रयोग करते हैं और इसको want में भी प्रयोग में कर लेते हैं, shall not को shall में। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे पूरे भारत में फैलाना है, सब स्टूडेंट्स के पास पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।